मेरठ के बाद नोएडा में रिश्तों का खून, बेरोजगारी और शक, हैवान बना पति, बेरोजगार पति की खौफनाक साजिश, इंजीनियर पत्नी को बेरहमी से मारा, कातिल पति का खौफनाक कबूलनामा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। मेरठ हत्याकांड के बाद इससे मिलते जुलते कई आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। देश में मानो धोखा और हत्या का ट्रेंड बनता जा रहा है। एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर लोग मेरठ हत्याकांड के आरोपी साहिल और मुस्कान पर मीम्स और रील बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कपल्स में धोखा और हत्या के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 15 का है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वजह थी शादी, शक, धोखा और बेरोजगारी। एक बार फिर से रिश्तों का खून किया गया। इस बार नोएडा में एक पति ने इतनी बेरहमी से पत्नी को तड़पा तड़पा कर मारा कि जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। नोएडा पुलिस की पूछताछ में कातिल पति नरूला हैदर ने वारदात की खौफनाक कहानी खुद बयान की। नरूला ने बताया कि किस बेरहमी से उसने पत्नी आसमा की हत्या की। पत्नी आसमा जब अपने रूम में सो रही थी, तभी पति नरूला ने हाथ में हथौड़ा लिया और इसके सिर पर तेजी से वार कर दिया। इस हमले से आसमा बेहोश हो गई। इसके बाद नरूला ने आसमा का गला रेत दिया और तब तक वहां से नहीं हिला जब तक आसमा ने दम नहीं तोड़ दिया। कौन थी आसमा? आसमा खान जामिया मिलिया इस्लामिया से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सेक्टर 62 की एक निजी कंपनी में काम करती थी। आरोपी पति नरूला हैदर घर पर रहकर ट्रेडिंग का काम करता था और पत्नी के नौकरी करने से नाराज रहता था। दोनों की शादी 2005 में हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। एक बेटा जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और एक बेटी जो कक्षा 8 में पढ़ती है। परिवार सेक्टर 15 में अपनी 2.5 मंजिला मकान के फर्स्ट फ्लोर में रहता था। अवैध संबंधों का भी शक था। आसमा और नरूला की शादी 2005 में हुई। शादी के इतने साल बाद भी पति नरूला अक्सर आसमा पर शक करता था। उसे शक था कि उसकी पत्नी आसमा हमेशा फोन पर बनी रहती है, बात करती है। दरअसल आसमा प्रोजेक्ट मैनेजर थी और वह काम के सिलसिले में बिजी रहती थी। जांच में यह भी सामने आया कि पति नरूला चाहता था कि उसकी पत्नी आसमा नौकरी छोड़ दे। इसको लेकर दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। यही नहीं, नरूला का मानना था कि उसकी पत्नी के व्यवहार में काफी बदलाव आ चुका है। नरूला पिछले 10 सालों से बेरोजगार था, जिसे लेकर आसमा अक्सर लड़ा करती थी और उसे नीचा दिखाती थी, जो नरूला को बिल्कुल पसंद नहीं था। पिछले दिनों नरूला हैदर और उसकी पत्नी आसमा के बीच झगड़ा हुआ। रिश्तेदारों ने आकर मामले को शांत भी कराया। रिश्तेदारों के जाने के बाद फिर दोनों में झगड़ा हुआ तो नरूला ने अपनी पत्नी की जान लेने का प्लान बनाया। कैसे दिया वारदात को अंजाम? शुक्रवार को दोपहर में आसमा पहली मंजिल पर कमरे में सो रही थी। उसी दौरान नरूला कमरे में पहुंचा। नरूला के हाथ में हथौड़ा और एक चाकू था, जिससे सबसे पहले नरूला ने हथौड़े से आसमा के सिर पर वार कर दिया। इसके बाद आसमा बेहोश हो गई और फिर बड़ी बेरहमी से ही पत्नी का गला रेत दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति खुद थाना सेक्टर 20 पहुंचा और वारदात करने की बात पुलिसकर्मियों के सामने कबूल कर ली। इसके बाद थाना फेज 1 पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के सिर में चोट लगने से वो कोमा में चली गई थी। इसके बाद उसकी मौत हो गई। इससे पहले पुलिस की पूछताछ में आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के कबूलनामे के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और अब हर एंगल से जांच की जा रही है। आसमा के परिवार वालों और पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस वारदात के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से इन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, जाहिर है लोगों में कानून का खौफ कम होता जा रहा है और साथ ही अब एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं हो रहा है। ऐसे में कपल्स के तमाम ऐसे केस सुनने में आ रहे हैं।